हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी आंख मिचौली जारी है। जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता, मगर जब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाती हैं। वफाकी, सिंध और बलूचिस्तान में जो हुकूमतें हैं अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिशों में हैं, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो निगरां हुकूमतें इलेक्शन करवाने में कुछ खास संजीदा नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज़ भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी मुझे मारने का पूरा प्लान बनाया हुआ था, पुलिस वाले लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं और पाकिस्तान के मसले का हल जो सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। जबकि उन्होंने अदलिया से भी कुछ बात की, उन्होंने कहा कि जी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि मुल्क बचाएं। इमरान खान साहब ने ज़मान पाक का जो ऑपरेशन है उस पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि ज़मान पाक में मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, बुशरा बेगम गार्ड और खानसामा घर पे था। पूछता हूँ, जब पता था कि एक पर्देदार खातून घर पर हैं तो ये सब क्या करने की ज़रूरत थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतने बेशरम पुलिस वाले थे, घर में जो मिला लूट कर ले गए। प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर कहते हैं पेट्रोल बम है। जिस पुलिस वाले ने यहाँ रहना है उसे हिसाब भी देना होगा। इमरान खान साहब ने जी पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा कराने का ऐलान किया है और साथ साथ उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इनका मकसद जो था वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करना या गिरफ्तार करके बलूचिस्तान लेकर जाना था। एक सज़ा याफ्ता शख्स 3 साल से पाकिस्तान का पैसा चोरी करके लंदन में बैठा है, ये सब उसका प्लान था। और बुध को खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का भी ऐलान किया है। इस सारी सूरत हाल में जो नई डेवलपमेंट थी वो मैंने आपके साथ सुबह शो के आगाज़ में भी शेयर की थी कि जी ज़मान पाक की हंगामा आराई के बाद अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनके घरों पर छापे मारने का सिलसिला भी जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आखिर ये सियासत किस तरफ जारी है, इसी पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो जो ये ज़मान पाक का मामला है और उसके बाद हमने देखा कि मियां असलम इकबाल हों, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हों, दीगर लोग हों, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत चल जाती है लेकिन जुल्म की नहीं। ये हमारा मुल्क है, इसको हमने बड़ी मुश्किलों से आज़ाद किया और अभी भी जो ये 75 साल से कायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा, लेकिन ये अगयार की आंख में सकता है। वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है जो कलमे के नाम पे बना है, और बजाय इसके कि हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से इस मुल्क को आगे लेके चलें, हम आपस में इतने गुत्थम गुत्था हो चुके हैं कि हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान और मुसलमानों का कातिल बुचर गुजरात जिसने मुसलमानों को शहादतें दी बेशुमार, नरेंद्र मोदी, वो आज हमें जो है हमारा मजाक उड़ा रहा है, जो हम एक दूसरे की हमने हालत की है। अब जो इस वक्त मुल्क की हालत है, आप देखें, इलेक्शन अनाउंस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, डेटें आ चुकी हैं, जल्द या बदर इलेक्शन होना है। और इस वक्त हम कर क्या रहे हैं? माशी तौर पर हम तबाही का शिकार हैं, दहशत गर्दी के साए फिर मंडला रहे हैं, हमारे फौजी जवान और पुलिस शहादतें भी दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की लीडरशिप और कारकुनों को हरासा कर रहे हैं, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, 10 साल के बच्चियों को हरासा किया जा रहा है, खवातीन को हरासा किया जा रहा है। और इससे हासिल वसूल क्या होगा? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसके हर घर में, पाकिस्तान के हर घर में तहरीक इंसाफ का वोटर है, मैं सबको कह रहा हूँ 22 करोड़। कल मैंने एक पिक्चर देखी, यकीन करें मेरी बहन, मुझे एक दुख बहुत ज्यादा हुआ। किस चीज का? सियासत से खता नजर। इमरान खान मुल्क के एक कौमी हीरो भी हैं, सियासत के अलावा भी, और उनकी जिंदगी जो है आम जिंदगी नहीं रही। उन्होंने पर्सनल लाइफ में बड़े मुश्किलात भी सहे हैं, सियासत की वजह से उनकी फैमिली भी टूटी, सबको इसका पता है। अब एक बाप ही इस दर्द को समझ सकता है कि जिसके बच्चे उसके साथ किसी भी वजह से ना रह सक रहे हों, वो बाहर हैं अपनी माँ के साथ, उनकी बचपन की कुछ यादें उस आदमी ने संभाल के रखी और उनको पांव तले कुचला। तो मैं कल मैंने ये सवाल डाला है सबसे, हुकूमत से भी, उनके सपोर्टर हैं उनको भी, कि उनके बच्चों की तस्वीरें तो आपने पांव तले कुचल दी। जो 22 करोड़ अवाम के दिलों में इस आदमी की तस्वीर है इमरान खान, उसको कैसे कुचलोगे? ये जो हम नफरतें बना रहे हैं, ये जो हम नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो सियासत को हम आपस में एक दुश्मनी का रंग दे रहे हैं, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है।
मेरे ख्याल में मैं बात को वाइंड अप करता हूँ कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, फैसला किया है, और जो मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है कि उन्होंने देखें उस दिन भी मामला डिफ्यूज किए। 4 दिन पहले जब लाहौर हाई कोर्ट खान साहब तशरीफ ले गए, हजारों वर्कर्स साथ थे, एक गमला नहीं टूटा, वापस घर आराम से चले गए। जो इधर जुडिशल कमीशन में हुआ उस दिन इत्तेफाक से मैं अंदर ही कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर था जब ये कोर्ट हियरिंग हो रही थी, और इमरान खान साहब को डिलिबरेटली डिले किया गया, उन पे शेल्स वगैरह फायर किए गए ताकि वो ना आ सकें। इन चीजों से जो है मामला खराब होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है इस पे सियासी मामला को चलने दें। मैंने सुबह भी इस पे ये बात की है कि ना आइन मुअत्तल है, ना जो है ना कोई बुनियादी हुकूक मुअत्तल है, ना कोई क्या अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है जो बगैर वारंट के लोगों के घरों पे सियासी कारकुनान के छापे पड़ रहे हैं। देखें, मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे, फिर मैं अपनी बात यहाँ पे रोकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने ना चाहते हुए बहरहाल डेट आ गई जो है सदर ममलिकत साहब ने, अब पंजाब में इलेक्शन होना है। लाहौर पाकिस्तान का सियासी दारुल खिलाफा है, सियासत में लाहौर की तरफ सब देखते हैं। अब आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन को हिट ऑफ करने के लिए एक रैली निकालनी थी। रैली पे आपने इतना ज़दकोप किया कि आपने जिले शाह जैसे मासूम को शहीद किया। अब हमने एक इलेक्शन जलसे का, देखें, ना एहतजाज है, ना कोई रोड बंद कर रहा है, धरना है, जलसा है। वही जलसा जो आज से 80-85 साल पहले कायद जिस जगह जलसा कर चुके थे, आज वहां फिर इमरान खान साहब ने जलसा कॉल किया है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि जब कायद आज़म ने जलसा किया था तो इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी, मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब, ये सारे वहां पे मौजूद थे। तो हम अपने लीडर के साथ एक इलेक्शन कैंपेन का जलसा करने जा रहे हैं। तो क्या अगर आईन मुअत्तल नहीं है तो हमें जलसा करने की आजादी नहीं? अगर नहीं है तो ये हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर करे, क्योंकि ये तौहीन अदालत है कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करें, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान और इलेक्शन कैंपेन जलसा कर रहे हैं और आप रातों को क्रैक डाउन कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाजायज है, बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती है। डेफिनेटली ये जो मामला आपने पहुंचेगा, आपने जो भी ज़मान पाक वाली बात भी की, डेफिनेटली बहुत अफसोसनाक बात थी। वो तस्वीर हमने भी देखी जो उनके साहबजादों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई थी उनके लिए। डेफिनेटली इस चीज़ को काबिल मज़म्मत है। लेकिन दूसरी जानिब आपने इलेक्शन के हवाले से बात की। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन का मामला है, अगर ये इलेक्शन होते हैं ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, इसमें कोई पासदारी नहीं होगी, नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो जब निगरान हुकूमत, आपको पता है मौजूदा जो तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि निगरान सेटअप जो है वो मौजूदा हुकूमत का ही है, पीडीएम जमातों का ही है, तो उसके बाद इलेक्शन होना और उसके नताइज को मानना, अली मोहम्मद खान साहब क्या तहरीक इंसाफ इस हवाले से करेगी? क्योंकि अगर आपके ख्याल में ये निगरान सेटअप ही उनका है तो फिर जो इलेक्शन होगा क्या वो साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और उसके नताइज को तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी? देखिए, वो तो इलेक्शन वाले दिन ही पता लगेगा। इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं, ये भी एक धांधली का और एक जोर जबरदस्ती का शाखसाना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट भी आ गई और जो है सदर ममलिकत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ने उसका शेड्यूल भी जारी करना है और सारा कुछ हो गया है। अब इलेक्शन होना है पंजाब में और उसके खिलाफ जो ये सारा हो रहा है, जैसे अभी जो हमें रिपोर्टें सुबह मिली हैं कि हमारे बहुत ही एक जबरदस्त रहनुमा नौजवान अली अमीन खान गंडापुर, रात उन पे बहुत ज्यादा कुछ फायरिंग हुई है और उनकी जिंदगी देखे इस लेवल पे बात अगर पहुंच गई है कि हमारे कारकुनों पे और हमारी लीडरशिप पे हमले हो रहे हैं, उन पे फायरिंग हो रही है, तो इन हालात में आप मुझे ये बताएं, क्या ये कोशिश नहीं है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए? इलेक्शन को पोस्टपोन करके हमें क्या मिलेगा? हमने जब 77 में इलेक्शन को पोस्टपोन किया तो हमें 11 साल आमरीत मिली। इस वक्त इस मुल्क के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती कर सकता है, सबसे कोई भी शख्स, कोई सियासतदान, कोई शख्स, कोई भी कर सकता है, वो ये है कि इस मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि यहाँ खुदा न खास्ता जमहूरियत जो है वो ना रहे, माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक। तो फिर उसका नुकसान क्या होगा? हमारा दुश्मन यही चाहता है कि इस मुल्क में जमहूरियत ना हो, इस मुल्क की अवाम और इसकी पाक फौज के बीच में फासले हों, इस मुल्क में सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो, सियासी अबतरी की सूरत हाल हो, खुदा न खास्ता। और जिस तरह पश्तूनों को एक तरह से टारगेट किया गया, पहले आमिर मीर साहब की तरफ से और फिर मोहतरमा मरियम साहिबा की तरफ से, ये बिल्कुल गलत है। पश्तून दहशतगर्द नहीं है, पश्तून ने तो इस मुल्क के लिए खून बहाया है और आज भी बहा रहे हैं। तो ये चीजें जो हम कर रहे हैं, ये जो अब गद्दार, दहशतगर्द, इस तरह की टर्म्स अली भाई इतनी आम हो चुकी हैं कि अब हम शायद सियासतदान हो, आम लोग भी हो, किसी को टैग करते हुए देर नहीं लगाते। अच्छा, ये देखें, मुश्किल तो मुश्किल हालात में भी
जो है वो क्या कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो लड़ रहा है हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो ऐसे हालात में भी कोई लाइट बात भी करनी चाहिए, और लाइट बात यह है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो दहशतगर्द हैं वो तो टांग पे टांग रख के आराम से चाय का कप पी रहे होंगे और बैठे होंगे कि ये तो आपस में उलझ रहे हैं। हमें किसी बैरूनी दुश्मन की क्या जरूरत है जब हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की। सनाउल्लाह साहब के बयान की आपने बात की है, मैं राना साहब से ये उनके हवाले से कहना चाहता हूँ कि या तो फिर पाकिस्तान को राना साहब की और नरेंद्र बीबी की ख्वाहिशात पे चला लें, और या इसको आईन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे चला लें। मर्जी अरबाब इख्तियार की है। मेरे ख्याल में ये दूसरा रास्ता बेहतर है। आईन बड़ी मुश्किल से बना था और सुप्रीम कोर्ट मुल्क का सबसे बड़ी अदालत है। बिल्कुल, अदालतों का एहतराम होना चाहिए। अली भाई मेरे पास जी क्विकली राइंड अप कीजिएगा, लास्ट मिनट है। ये बात जरूर चलाई जाए कि कुरान फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब मुसलमानों के बीच में उनको कोई मसला होता है वहम शूरा बैनहुम, तो वो शूरा करते हैं, वो आपस में बहस मुबाहिसा करके उसका कोई हल निकलना चाहिए और हल निकालना भी चाहिए। इलेक्शन आवाम के पास मसला लेके जाएं, उनके सामने रखें कि भाई ये सूरत हाल है, आप फैसला करें। सही है, किससे करवानी है, खान से करानी है, मियां साहब से करानी है, मतलब इलेक्शन ही मौजूदा सियासी सूरत हाल का हल है। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और ये दुआ कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए।